प्राचीन भारत की बात है। एक शांत नदी के किनारे एक गरीब भिक्षुक बैठा करता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। दिन भर वह राहगीरों से थोड़ा बहुत अन्न मांगता और उसी से गुजारा करता। वह शांत और विनम्र था, लेकिन उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसने भिक्षुक को देखा और कहा, तुम रोज सबसे कुछ ना कुछ मांगते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते क्यों नहीं? क्या जीवन सिर्फ लेने का नाम है? भिक्षुक चुप रहा, लेकिन उस रात वह बहुत सोचता रहा। अगली सुबह उसने कुछ जंगली फूल तोड़े और निर्णय लिया, अब जो भी उसे खाना देगा वह उसे बदले में एक सुंदर फूल भेंट करेगा। समय बीतता गया। लोग अब उसे केवल भिक्षुक नहीं, एक फूल वाला बाबा कहने लगे। वह भिक्षा में मिले पैसों से फूलों की छोटी सी टोकरी लाता, उन्हें सजाता और बदले में देता। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर उस रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि भिक्षुक अब फूलों से सजी एक छोटी सी चौकी लगाए बैठा है और लोग खुशी से उससे फूल ले रहे हैं। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, अब तो तुम भिक्षुक नहीं रहे, अब तुम एक व्यापारी बन गए हो। ये शब्द जैसे भिक्षुक के दिल में उतर गए। उसने उस दिन ठान लिया कि अब वह फूलों का असली व्यापार करेगा। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान खोली। अपने व्यवहार, ईमानदारी और खूबसूरत फूलों के कारण उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। सालों की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे राजा के महल से बुलावा आया। राजमहल में एक विशेष उत्सव था और पूरे महल को सजाने के लिए फूल मंगवाए जाने थे। राजा ने स्वयं उस भूतपूर्व भिक्षुक की दुकान से फूल मंगवाने का आदेश दिया। राजमहल की उस भव्य पार्टी में वही व्यापारी भी आमंत्रित था जिसने कभी भिक्षुक को टोक दिया था। जब भिक्षुक और व्यापारी की नजरें मिली तो व्यापारी मुस्कुरा उठा। भिक्षुक अब मुस्कुराते हुए बोला, आपने उस दिन जो शब्द कहे थे वही मेरे जीवन की दिशा बन गए। सीख, जीवन में किसी का एक वाक्य भी हमें नया रास्ता दिखा सकता है। अगर हम लेना जानते हैं तो देना भी सीखें, और अगर देने लगे तो वही हमारी पहचान और सफलता का रास्ता बन सकता है।